आज हम 11th एनसीईआरटी का बायोलॉजी में स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 में चैप्टर नंबर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एनसीईआरटी का पेज नंबर 257 पे ये स्टार्ट हुआ है। 11th का सबसे टिपिकल कंटेंट माना जाता है ह्यूमन और प्लांट फिजियोलॉजी का, इसीलिए हम स्टार्ट किए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी समझ लेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी भी समझना इजी होगा। इससे हम कंपेरेटिव फॉर्म में उसको पढ़ेंगे। अगर हम पहले प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाए होते तो आप इस ह्यूमन फिजियोलॉजी से उसको कंपेयर नहीं कर पाते। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि आपका 11th एनसीईआरटी का पेज नंबर 257 पे है, चैप्टर नंबर 16। आज इसका इंट्रो देंगे और ये जो एनसीईआरटी को हम रीड कर रहे हैं इसका सारा फोकस एनसीईआरटी होगा। कंटेंट टोटल नीट बेस पे होगा, जिससे आपका नीट का प्रीवियस 15 ईयर का क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बार का भी कंटेंट जो था नीट एग्जाम में, अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मेरा दिए हुए थे एग्जाम, इसका अच्छा गया है, तो उसमें से आपका जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था पर लेंदी था। अगर आप एनसीईआरटी सही से नहीं समझे होंगे तो आप उस कंटेंट को अच्छे से डील नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत सारा आपका नेगेटिव मार्किंग हुआ होगा। तो इस बार हम सोचे हैं कि कंप्लीट जो आपका 11th एंड 12th एनसीईआरटी है उसको डिस्कस करेंगे। वही अपना सीरीज होगा, 15 मिनट पर डे आपसे लेंगे और वीडियो हम आपको कंटेंट बना के देंगे पार्ट वाइज। जैसे कि आपका ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, इसको हम 8-10 पार्ट में पढ़ेंगे, 5-6 पार्ट, मतलब जितना 10 से ज्यादा पार्ट में होगा, जितना स्मॉलर पार्ट में होगा। तो स्मॉल थिंग्स को ग्रैप्स करना बहुत ईजी होता है। आपके सामने कोई बड़ा चीज को रख दिया जाए और उसको जब स्मॉल चीज में आप कन्वर्ट करके पढ़ेंगे तो ईजी होगा, ठीक है। तो स्मॉलर थिंग्स में कन्वर्ट किए तो उसको पार्ट पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आजकल सीरीज चला यूट्यूब पे बहुत लेंदी मतलब 5-6 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं। हम भी जानते हैं कि 5-6 घंटा पढ़ना टफ होता है, पर अगर आप पर डे 15 मिनट बायोलॉजी को आप देंगे यहाँ पे और इसके बाद आप रूम पे जाके एनसीईआरटी को रीड करेंगे 10 मिनट, तो कुल मिला के पर डे अगर आप हाफ आवर दे रहे हैं बायोलॉजी को तो आपका 50% सिलेबस नीट का कवर हो जाएगा और आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी तक भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये कंटेंट जो है, जो हमारा टीम वर्क है, वो अच्छे से स्प्रेड हो सके। अगर हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो दो टर्म। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता होगा? आजकल जो हम लोग फूड क्या है? फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बेसिक मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि फूड ही हमारा बॉडी को रेगुलेट कर रही है। फूड से हमको एनर्जी मिलता है और वो एनर्जी से हम अपना वर्क करते हैं। फूड से हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल हमारा बॉडी के टिश्यू को जो रैप्चर होता है उसको ठीक करता है। मान लो हमारा कहीं पास कट लग गया, कट लगने के बाद यहाँ का टिश्यू रैप्चर होगा और वो रैप्चर टिश्यू को ठीक करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑर्गेनिक मटेरियल्स चाहिए। और वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहाँ से मिलता है? फूड। हम प्लेइंग करते हैं, हम पढ़ते हैं, जो भी वर्क करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से। इसीलिए क्या कहा गया है? फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। फूड जो हम लोग डेली खाते हैं उसके अंदर बहुत सारा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। सच एग्जाम्पल अगर लें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है फूड में, जो डायरेक्ट हमारा बॉडी के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब इसका मेन मोटो होता है कि इस फूड से हम एनर्जी लें। कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में होते हैं, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स। तो अब ये जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसको हम लोग क्या करते हैं? इससे एनर्जी निकालते हैं और कुछ क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी देते हैं, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारा बॉडी का टिश्यू रप्चर में हेल्प करता है, टिश्यू रप्चर को रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेल डिवीजन होता है बॉडी में, उसमें हेल्प करता है। तो अब वो जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? फैट किससे मिलकर बना होता है? जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। जब प्रोटीन को हम तोड़ेंगे तो एमिनो एसिड में टूटेगा। तो यही बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना कहलाता है डाइजेशन। मतलब जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा अपने पास? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसको स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्मॉल एंड एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वैसा स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, वही कहलाता है डाइजेशन। ये तो एग्जांपल हुआ डाइजेशन का, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना। हम बच्चे से ये चीज पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स को स्मॉल में कन्वर्ट करना, हमें समझ नहीं आता है कॉम्प्लेक्स क्या। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? प्रोटीन।
ये फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? फैट, ये फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, डायरेक्ट एनर्जी हमको नहीं देती है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल फॉर्म में। प्रोटीन बना होता है किससे? एमिनो एसिड से। तो प्रोटीन को अगर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमिनो एसिड में। तो जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो एंजाइम की हेल्प से करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत सारा एंजाइम हमको इसमें काम कर देते हैं, ठीक है। तो यही कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना कहलाता है डाइजेशन। और जब हम ये कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट, तो इसी दरमियान एनर्जी क्या होता है? रिलीज। और वही एनर्जी से हमारा क्या होता है? बॉडी अपना वर्क करती है, डे बाय डे वर्क करती है। इसीलिए डाइजेशन क्या है? इंपॉर्टेंट होता है। अब जो ये एमिनो एसिड हमारा बॉडी के अंदर हुआ, यही क्या हुआ? ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और यही किसमें काम आएगा? टिश्यू जो रप्चर होगा उसको ठीक करने में। अब आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो माउथ है हमारा, ये माउथ का ओपनिंग पार्ट को बोलते हैं ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। ये पूरा क्या है? माउथ। जब माउथ को खोल दिए तो बोलेंगे क्या? ओपनिंग पार्ट। माउथ को ओपन किए तो माउथ को ओपन करने के बाद जो हमको दिखता है उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। तो अब एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके कहां तक है? लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एनस पार्ट तक है। तो माउथ से लेके एनस तक क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। इसको डिवाइड करते हैं माउथ, बकोफेरेंजियल चैम्बर, इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सबसे पहले खाना कहां पे जाएगा? माउथ के अंदर। माउथ मतलब ये आपको, इसको बोलते हैं पूरा का माउथ। इसको ओपन करेंगे, हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको जो कैविटी दिखाई दिया उसको हम बोलते हैं बकोफेरेंजियल चैम्बर, मतलब बकल कैविटी। जो माउथ है, माउथ का जो ओपनिंग पार्ट है आगे वाला, वो हुआ बकल चैम्बर, और जो पीछे वाला पार्ट है जहां वो उल्बा होता है उसको बोलते हैं फेरेंजियल चैम्बर। जब दोनों को मिलाएंगे तो बोलेंगे बकोफेरेंजियल चैम्बर, ओपनिंग पार्ट ऑफ माउथ को। जब माउथ को हमने ओपन किया तो हमको एक कैविटी दिखता है, उस कैविटी को हम बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। माउथ में जो अपना चिक्स होता है, चिक्स, ये गाल का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो चिक्स, और जो गम्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मसूड़े। तो चिक्स और गम्स का बीच का स्पेस को बोलते हैं बकल वेस्टिब्यूल्स। ये बकल वेस्टिब्यूल्स वो जगह होता है जहां पर फूड टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड होता है, ठीक है। और जो माउथ का ओपनिंग पार्ट है उसे अपन बोलते हैं बकल कैविटी। इस कैविटी के अंदर जब आप खोल के देखेंगे, अपना मिरर के सामने जाएंगे और माउथ को ओपन करेंगे तो आपको इस कैविटी में टंग देखने को मिलेगा। टंग जो कि हमको बोलने में हेल्प करता है। अगर हम टंग को काट देंगे तो हम स्पीच नहीं कर पाएंगे। वो टंग जो फूड के अंदर सलेवरी ग्लैंड जो सलेवा रिलीज करती है उसको मिक्स करता है। इसका हर एक का फंक्शन हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। बस हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि हम जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड में डिवाइड किया। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर माउथ आता है और नेक्स्ट पार्ट आता है बकोफेरेंजियल चैम्बर। बकोफेरेंजियल चैम्बर क्या होता है? यही ओपनिंग बकल कैविटी, जो ओपनिंग पार्ट है माउथ का आगे वाला, और पीछे यहां तक पड़ता है फैरिंग्स तक। फैरिंग्स कॉमन पैसेज होता है जहां पर फूड और एयर दोनों जाता है, और वहां से एयर चले जाता है लैरिंग्स के अंदर और फूड चले जाता है इसोफेगस के अंदर। समझ रहे हैं? तो बकल कैविटी के अंदर क्या मिलेगा आपको? टंग मिलेगा, टीथ मिलेगा और दो पैलेट मिलेगा। पैलेट मतलब जो अपर का बाउंड्री है, जब आप टंग से ऊपर वाला पार्ट को टच करेंगे वही पैलेट है। जो आगे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा रफ है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला पार्ट है, टंग से आप टच करेंगे ऊपर वाला को तो जो पीछे पार्ट मिलेगा आपको थोड़ा सॉफ्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो इतना सी तरह कहां मिलेगा? बकल कैविटी में। जब इस बकल कैविटी से हार्ड पैलेट से उसके पास के बाद कहां है? सॉफ्ट पैलेट। ये ऊपर वाला पार्ट को अगर टच करेंगे आप तो आपको हार्ड पैलेट दिखाई देगा, उससे पीछे सॉफ्ट पैलेट है। उसके बाद बकल कैविटी खत्म होने के बाद फायरिंग शुरू हो जाता है, और यह फायरिंग वो जगह है जहां पर फूड और एयर दोनों जाता है। एयर वहां से डिवाइड होता है लैरिंग्स के अंदर और फूड चले जाता है इसोफेगस के अंदर। फायरिंग्स को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो फायरिंग्स ओरल कैविटी से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं ओरोफैरिंग्स, और वो फायरिंग्स जो नेजल कैविटी से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं नेजोफैरिंग्स, और वो फायरिंग्स जो लैरिंग्स के पास होता है उसको बोलते हैं लैरिंगोफैरिंग्स। ओरल कैविटी के पास जो फायरिंग्स है, जो फायरिंग्स ओरल कैविटी से कंटिन्यू हो रहा है वो बोलते हैं ओरोफैरिंग्स। वो फायरिंग्स जो नेजल कैविटी से कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि नेजल कैविटी से क्या आएगा? ये जो नोज है ये जाकर कहां पे खुल रहा है? अंदर में फायरिंग्स। वहां पर नेजल कैविटी से क्या आएगा? एयर। ओरोफैरिंग्स मतलब जो ओपनिंग पार्ट है माउथ का। ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी एक ही बात होता है, ठीक है। तो अब ओरोफैरिंग्स में क्या आएगा? फूड आएगा। और ओरल कैविटी से नेजोफैरिंग्स से क्या आएगा?
एयर आएगा फारिंग्स के अंदर, इसलिए हमने क्या बोला, फारिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। और लैरिंगोफैरिंक्स, लैरिंग्स जहां पर फारिंग्स में ओपन होता है उसको बोलते हैं लैरिंगोफैरिंक्स। तो ये अपना एलिमेंट्री क्लास में पहला पार्ट हमने पढ़ रखा है माउथ। सेकंड पार्ट हम क्या पढ़े, बगल कैविटी और फारिंग्स। थर्ड पार्ट है इसोफेगस। ये जो 10 सेंटीमीटर का ऑलमोस्ट लॉन्ग ट्यूब है ना, इसको बोलते हैं इसोफेगस। जहां क्या होता है, माउथ से बस फूड इसोफेगस के माध्यम से स्टमक के पास पहुंचता है। इसका बस इतना काम है कि ये फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचा दे, ये काम होता है इसोफेगस का। ओसोफेगस नहीं पढ़िएगा, ओ साइलेंट, इसोफेगस। अब ये इसोफेगस का मसल्स होता है ना, उसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन सुकड़ जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा। सुकड़ना को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और फिर नॉर्मल शेप पे जाने को बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो ये इसोफेगस के मसल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड आगे जाएगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब जो इसोफेगस का मसल्स है उसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और उसी मूवमेंट के हेल्प से फूड कहां पहुंचेगा, स्टमक में। 4 से 5 घंटा फूड स्टमक में रहेगा, उसके बाद फूड कहां जाएगा, इंटेस्टाइन में। सबसे पहले कौन जाता है, अल्कोहल। फूड में अल्कोहल नहीं होता है, अगर आप अल्कोहल लेंगे, कोई अगर अल्कोहल वाइन पीता है उसके बॉडी में वाइन कम ही टाइम तक रुक पाता है, फिर चला जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद ब्लड में जाता है और ब्लड से पूरा ब्रेन तक जाता है और वो अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो अल्कोहल स्टमक में बहुत कम टाइम तक रहता है। फूड अगर आपको पूछे कि स्टमक में कब तक रहता है, तो 4 से 5 घंटा फूड रहता है। पहले फूड स्टमक से पहले कौन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फिर आपको फैट, देन प्रोटीन। तो ये पढ़ेंगे स्टमक में। स्टमक को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोनस। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर स्टमक से फूड जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन 2 तरह का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर फूड का क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फूड चले जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर क्या होगा, वाटर एंड सम एसेंशियल मिनरल्स। क्या, सम एसेंशियल मिनरल्स का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेशन। उसके बाद जो वेस्ट होगा वो एनस के माध्यम से बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट है, डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट है, केसम, कोलन एंड रेक्टम। फिर ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल, इसके अंदर हमने ये 4 पार्ट पढ़ा। और नेक्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। ग्लैंड्स का कौन, एंजाइम। ग्लैंड्स का कौन, एंजाइम। ये ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करते हैं और तब तो ये कॉम्प्लेक्स और सिंपल में कन्वर्ट हो पाता है एंजाइम के हेल्प से। वो कुछ कौन सा ग्लैंड है, सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड। इसके अंदर क्या आता है, 3 ग्लैंड है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कहां होता है, स्टमक के अंदर। इंटेस्टिनल ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। हम लोग ये सैलिवरी ग्लैंड नहीं पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे, लीवर और पैनक्रियाज सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हम डिवाइड करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले काम क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो अगर कोई पूछे तो लोग बोलता है डाइजेशन। नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड का माउथ में जाना, और माउथ में जाने के बाद क्या होता है, फूड टीथ के माध्यम से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं फूड को। फिर क्या होता है, माउथ के अंदर बॉलस का फॉर्मेशन होता है, मतलब माउथ में उस वो फूड में सैलेवा मिक्स हो जाता है, और फिर वो फूड इसोफेगस के माध्यम से स्टमक में जाता है, जहां पर कुछ टाइम तक फूड का क्या होता है, स्टोरेज, और फिर वहां से कुछ डाइजेशन होने के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट फूड का क्या होता है, डाइजेशन। तो पहले क्या हुआ, फूड इंजेस्ट की, हमने बॉडी के अंदर लिया फूड को, माउथ में हमने फूड को इंजेस्ट किया, तो हमने बोला इंजेशन। फिर स्टमक में क्या हुआ, डाइजेशन। थोड़ा बहुत डाइजेशन माउथ में भी होता है, और इंटेस्टाइन में क्या हुआ, डाइजेशन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एंड सम एसेंशियल मिनरल्स का। एंड नाउ जो आपका जो फालतू चीजें हैं, जो टॉक्सिक चीजें हैं, जो बॉडी का काम पर नहीं है, यूरिया, वो सबको हम बॉडी से क्या करते हैं, बाहर करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इजेक्शन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इंजेक्शन किया, डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया, इजेक्शन किया, 4 फंक्शन। माउथ में फूड गया, इंजेक्शन,
स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर फूड क्या हुआ, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, डाइजेशन, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड एसेंशियल मिनरल्स का एब्जॉर्ब किए, तो हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन, और जो वेस्ट चीज था बॉडी से बाहर की टॉक्सिक चीज को, हार्मफुल चीज को हमने बोला इजेशन। तो 4 फंक्शन हुआ और 2 पार्ट हुआ, एलिमेंट्री कैनाल एंड कुछ ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक, और ग्लैंड के अंदर सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज। ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लगातार इसको आप देखते रहिएगा। अभी तक भी अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम लगातार इस कंटेंट को लाएं, हर एक टॉपिक को ऐसे ब्रीफ में अच्छे से समझेंगे। अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका नोट्स भी साथ में बनाते रहिए, और देखने के बाद आप एनसीईआरटी से रीड कीजिए, आपको कंटेंट पूरा क्लियर होगा। अभी एनसीईआरटी का हमने मात्र एक पैराग्राफ, जो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ है, वो हम कवर किए हैं, और सारा चीज को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।